नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन है। कांग्रेस से संतराम नेताम भरेंगे नामांकन। 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये पद खाली हुआ था, तो निर्वाचन निर्विरोध होने की संभावना जताई जा रही है। कोंडागांव के केशकाल से विधायक हैं संतराम नेताम। हेलो, चेक माइक, चेक। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आज विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन है, क्या वहां की तस्वीरें? धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए संतराम नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अभी मौजूद भी है। संतराम जी, नामांकन दाखिल कर दिया आपने? जी, बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे विधायक साथियों को धन्यवाद दूंगा कि सर्वसम्मति से मुझे उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुना है, और प्रतिपक्ष नेता और हमारे सारे विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी निर्विरोध टाइप के मुझे उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और सभी हमारे साथियों को, चूँकि मुझे लग रहा है कि कोई किसी ने फार्म नहीं भरा तो निर्वाचित होना लगभग तय। नामांकन से पहले चंदेल जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शुभकामनाएं दिए हैं कि अग्रिम बधाई दिए हैं, और अभी हम लोग नामांकन के बाद अभी मिलेंगे। और कहीं ना कहीं संवैधानिक पद है, और अभी हमारे भैया ने कहा कि भाई आप एक संवैधानिक पद में बैठने जा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पहले हम विपक्ष में रहे, खूब चिल्लाए, आज अगर हमारे सत्ता पक्ष में है तो जनता के हित के लिए हम लोग बराबर आवाज़ उठाते रहे हैं। चूँकि अब हम लोगों को संवैधानिक पद में अब बिठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम रहकर मर्यादा में। काफी मुखर रहे हैं आप सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद, अब एक संवैधानिक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। किस तरह से पक्ष विपक्ष के नेताओं के, विधायकों के हितों का संरक्षण करेंगे? देखिए, क्या है कि सत्ता में रहने के बाद भी हम जनता के जो जन कल्याण योजना है उनकी समस्या को लगभग विधानसभा में लगाते रहे हैं। विपक्ष में भी हमने 2013 से 18 तक सभी बात को रखते थे। आज अब संवैधानिक पद में हैं हमारे अध्यक्ष जी, और उनके निर्देश पे और हम लोग काम करेंगे और बढ़िया से सदन को संचालित करने का प्रयास करेंगे। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, धर्मांतरण को लेकर बवाल कर धर्मांतरण देखिए, बीजेपी का चाल है। हमारे बस्तर संभाग में उन लोगों का एक ऐसा रणनीति है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा विहीन होने के कारण बीजेपी सामने आकर, जैसे कि जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किए हैं पुलिस, कहीं ना कहीं गांव-गांव में जाके भड़का रहे हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासियों को, और हमारे भोले भाले आदिवासी, हमारे बस्तर के लोग उनकी बात में आके सामने आते हैं और पीछे से उनकी लड़ाई चल रही है। मतलब क्षेत्र और सदन की जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठा के काम करेंगे? बिल्कुल, जो नियमों में है और जो हमारे दायरे हैं उस पर रहकर काम करेंगे। थैंक यू। इस वक्त तो ये संतराम नेताम का स्पष्ट तौर पे कहना है कि चूंकि बड़ी जवाबदारी उन्हें मिलेगी, क्योंकि जब नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मतलब कि भाजपा के नारायण चंदेल से जब उन्होंने मुलाकात की, तब उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और सर्वसम्मति से वो चुने जाएंगे ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। मतलब कि विपक्ष ने अब तक अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी नहीं किया है और ना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि कल जब निर्वाचन की घोषणा होगी, चूंकि बहुमत है, अगर किसी कैंडिडेट को उतारती भी है भाजपा तब भी बहुमत है कांग्रेस पार्टी को, और चुना जाना संतराम नेताम को स्पीकर विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पे ये तय माना जा रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट भाजपा भी करती है, अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है, तो फिर सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं इन्होंने बताई, सदन की प्राथमिकताएं भी, क्षेत्र की प्राथमिकताएं भी, लेकिन किस तरह से ये चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनका संरक्षण करते हुए दिखेंगे, उस बाबत भी इन्होंने कहा। क्योंकि ये लगातार विपक्ष में रहते हुए भी काफ़ी मुखर रहते थे और सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी सदन में इनकी अपनी एक धमक दिखाई देती थी। लेकिन अब चूंकि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ये करेंगे तब, जबकि कल निर्वाचित घोषित हो जाएंगे उसके बाद से, तो निश्चित तौर पे प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन उन प्राथमिकताओं में भी ये अपने क्षेत्र पे भी ध्यान देंगे, ऐसा कहना इनका संतराम नेताम का है। सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चुन लिया जाएगा और कल जिस तरह से नतीजे भी सबके सामने आ जाएंगे। तमाम जानकारी सत्यप्रकाश पहुंचाने के लिए आपका बहुत